दंग मचा। क्या हुआ था प्रिंसिपल स्कूल में? प्रिंसिपल के द्वारा और डायरेक्टर के द्वारा बच्चों के बीच जो है एक तरह से जो बेहूदगी किया गया, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया, गाली देके गाली गलौज करके। किस बात लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि मीडिया में काफ़ी चर्चित 2-3 बच्चे का स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, जो कि हमको लगता है कि बेहद ठीक-ठाक था उसका स्टेटमेंट। उसमें कोई झूठ और फूस का बात नहीं था। और आपको बता दें कि आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। इसमें मैं मौजूद हूँ झाझा में, जहाँ पर सर डोनिस स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल रही है, उनके व्यवहार के, उनके विचार के। जैसा कि जानकारी मिली कि बच्चों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही गंदा है, अपशब्दों का प्रयोग किया गया। पूर्व में भी मनोज कुमार यादव जो महापुर के रहने वाले, उनके बेटे की साइकिल रख ली गई और कहा गया कि पैसे दोगे तब साइकिल तुम्हें मिलेगी। इस तरह की कार्रवाई अगर होती रही, इस तरह काम अगर उनके द्वारा किया गया, तो बच्चे कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे और कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में माँ बाप को सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। शिक्षा एक मंदिर है और मंदिर में अगर दुर्व्यवहार होता है तो छात्र कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी, हरिनंदन प्रजापति नाम हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ता हूं। अच्छा, क्या समस्या है? कुछ स्कूल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं? जी, आपको बता दें कि झाझा प्रखंड के एक बेहद चर्चित कहा जाए, लेकिन दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि वहाँ का जो चर्चा होता है वो एकदम से बेहूदगी का चर्चा होता है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सरडोनेक्स स्कूल के बारे में, जहाँ की 12th तक की पढ़ाई होती है। अब झाझा वासियों को ये सोचना है कि हम किस संस्था से जुड़ के अपने बच्चों का परवरिश देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो संस्कृति और सभ्यता की देश है। तो आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये उद्देश्य रहता है कि शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति और विरासत को भी जाने। इस उद्देश्य के साथ जो है बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजते हैं, अपने जहाँ भी पाठशाला होती है वहाँ पे भेजते हैं। आज आपको बता दें कि यहाँ पे इस प्रकार की जो घटना घट रही है, ये आज नया बात नहीं है। ऐसे कई घटना यहाँ सरडोनेक्स स्कूल में हुआ है, और जिसका कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी है समाज में और झाझा वासियों के हाथों में है। आपको मैं यह भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी बीते कुछ दिन पहले यहाँ पे जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण जो है हुड़दंग मचा। क्या हुआ था स्कूल में? प्रिंसिपल के द्वारा और डायरेक्टर के द्वारा बच्चों के बीच जो है एक तरह से जो बेहूदगी किया गया, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया, गाली देके गाली गलौज करके। किस बात लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि मीडिया में काफ़ी चर्चित 2-3 बच्चे का स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, जो कि हमको लगता है कि बेहद ठीक-ठाक था उसका स्टेटमेंट। उसमें कोई झूठ और फूस का बात नहीं था। और आपको बता दें कि अपने कारनामों के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे कारनामों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्दों में निंदा करती है। क्या क्या हुआ था? कुछ जानकारी देंगे? डिटेल में बताएं क्या हुआ था बच्चों के साथ में? और झाझा वासियों को भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आगाह भी करता हूँ कि जहाँ पे आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जा रहा है, वहीं है अपने बच्चों को भेजें। आपको बता दें कि यहाँ के जो डायरेक्टर है उसके द्वारा जो है बच्चों को गाली दिया गया, माँ के लेके, बहन को लेके, इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया गया। कौन से स्कूल का मामला है ये? सरडोनेक्स स्कूल का मामला है। ये गाली माँ बहन की गाली दी गई? माँ बहन की गाली दी गई है, ऐसा यहाँ पे सूचना हम लोगों को छात्रों के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक जो वहाँ के प्रिंसिपल है, वो वीडियो में आप देख सकते हो, वीडियो में किस प्रकार से जो है बच्चों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह का बयान नहीं दो, यहाँ कुछ वैसा नहीं है। लेकिन वही प्रिंसिपल जो है कैमरा ऑफ होने के बाद जो है बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, लगता है कि वो मतलब कॉलेज के तरह, जिस तरह से हम लोग अभिभावक उसको मानते हैं। शिक्षा एक मंदिर है और ऐसे में बच्चों को अगर गाली गलौज किया जाएगा तो कहीं बच्चे कुछ अनहोनी नहीं कर ले। ऐसे माँ बाप तो हाथ धो के रह जाएंगे। ये तो बेहद चिंता का विषय है। ये झाझा वासियों को सोचने का विषय है कि भाई हम जिस संस्था में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ हमें किस प्रकार की परवरिश मिल रही है। ये तो क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है आपकी? हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो जिला प्रशासन है उनसे मांग करना चाहते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो उनसे मांग करना चाहते हैं, और स्थानीय जो प्रशासन है उनसे भी मांग करना चाहते हैं, और शिक्षा मंत्री से जी से भी हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो स्कूल है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जांच पड़ताल करके और विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए, और ऐसा हो कि इस स्कूल को बंद करने की आवश्यकता पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक बंद कर दिया जाए। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ।
सूरज बंडवाल, छात्र नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या समस्या आ रही है? कुछ झाझा में सुनने में सुखबुगाहट हो रही है, कुछ स्कूल में कुछ अनहोनी हो रही है, अभद्र व्यवहार हो रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। झाझा के सर्डोनिक्स स्कूल का मामला आए दिनों चर्चा में बना हुआ रहता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और मंदिर में शिक्षा ही परोसा जाए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार परोसा जाए। परंतु देखने वाली बात यह कि वर्तमान समय में सर्डोनिक्स स्कूल झाझा में जिस प्रकार की शिक्षा बच्चों के बीच में दी जा रही है, परोसी जा रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। और क्या हुआ था बच्चों के साथ, कुछ जानकारी आपको है? बच्चों ने बताया कि उनके साथ अपशब्द का उपयोग किया गया है। किस बात को लेकर के? अब क्या मामला है ये तो बच्चे ही बताएंगे, परंतु ये अपशब्द का उपयोग करना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। बच्चे हैं, जैसा आप परोसेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर बच्चों को आप गाली दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे भविष्य में बड़े होकर के जब आपसे मिलेंगे तो उसी अपशब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि पैर छू के प्रणाम करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय की मांग करते हैं कि जिन बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना हुई वो निश्चित रूपेण मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए होंगे। उनके अभिभावक जो हैं वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए होंगे, तो उन्हें न्याय मिले। जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे इसके लिए? पदाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि अविलंब इस विषय पर संज्ञान लेते हुए न्याय संगत कार्रवाई करने की कृपा करें। आगे अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर इस विषय को उठाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे, मांग करेंगे।